हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे अंडर रूट करके अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें सॉल्व या हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखेंगे 6 प्लस फिर √6 प्लस √6 फिर प्लस डॉट 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 डॉट। अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या देखा 6, तो 6 के सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड। कैसे गुणनखंड, 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। जैसे 2 और 3 है, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, और 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो सबसे पहले मैंने 6 देखा, तो 6 के मैंने ऐसे गुणनखंड किए कि उन दोनों का अंतर 1 हो। तो द्वितीय 6, 2 और 3 का अंतर कितना है, 1। अब देखेंगे यहाँ पे कितना है, प्लस प्लस प्लस। अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या लिखेंगे, और अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, क्योंकि 2 इंटू 3 अगर प्लस है तो बड़ी संख्या लिखेंगे, अगर माइनस है तो छोटी संख्या लिखेंगे। अब देखो ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा। अब जैसे यहाँ पे 6 - 6 ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। देखो उसमें प्लस था और इसमें माइनस है, तो सबसे पहले क्या देखते थे हम कि डिजिट कौन सा है, 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 6। द्वितीय 6 हो गए गुणनखंड, द्वितीय 6। लेकिन एक चीज और बताई थी, जैसे ही यहाँ पे देखो प्लस है तो बड़ी संख्या लिखेंगे, और जैसे ही देखा यहाँ पे माइनस है तो छोटी संख्या। अब यहाँ प्लस है कि माइनस, तो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो सबसे यहाँ पे छोटी संख्या लिखेंगे 2। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। जैसे कि यहाँ लिखा है 12, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, 12 लिखा है तो 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उन दोनों का अंतर 1 आना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 6 दूनी 12, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। इन दोनों का डिफरेंस तो 1 है ही नहीं। मुझे ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। 4 तिया 12, 4 इंटू 3, 4 तिया 12, इन दोनों का डिफरेंस देखो 1 आ रहा है, आ गया 1। तो यहाँ पे कितने लिख देंगे, 4 तिया 12, और इन दोनों का डिफरेंस भी देखो 1 है। तो मैंने क्या कहा था, अगर प्लस है तो बड़ी संख्या, और अगर माइनस है तो छोटी संख्या। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्लस, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 4, बड़ी संख्या। अगर प्लस है तो बड़ी संख्या, अगर माइनस है तो छोटी संख्या। अब ऐसे ही यहाँ देखते हैं, ये लिखा है 12, यहाँ लिखा है 12, तो 4, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने किया 4 तिया 12, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। फिर मुझे याद आया कि मैंने यहाँ 4 इंटू 3 लिख लिया, 4 तिया 12 हो गया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे सिंबल कौन सा है, चिन्ह कौन सा है, माइनस। जब माइनस होता है तो हम लोग छोटी संख्या लिखते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। अब देखेंगे नेक्स्ट, अब आ गया, ये देखो अब इसमें क्या करते हैं, जैसे ये लिखा है 30 30 30 और बीच में माइनस का चिन्ह लगा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन 30 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे तो मैंने किया 10 तिया 30, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 आ रहा है, जबकि मुझे डिफरेंस कितना चाहिए, 1। तो होगा 5 छिक्का 30, 5 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। ये आ गया 5 छिक्का 30, 5 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। तो जब मैंने कहा अगर यहाँ जैसे ही देखो माइनस, तुरंत छोटी संख्या लिख लो 5। अगर यहाँ प्लस होता तो कौन सा लिखते, 6। अब देखेंगे अगला, ये देखो ये आया है 72, ये वाला। अब देखेंगे हम लोग 72, तो 72 के ऐसे गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले मैंने देखा 72, तो 72 यानी कि 72 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जिसका अंतर कितना आना चाहिए, 1। 8 निम 72, 8 निम कितने होते हैं, 72, और 8 और 9 का डिफरेंस कितना होगा, 1।
8 और 9 का डिफरेंस कितना हो रहा है 1। लेकिन एक शर्त और है, अगर यहाँ प्लस है, एक कंडीशन और है कि अगर यहाँ प्लस है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बड़ी संख्या। जैसे मैंने लिखा 8 इंटू 9, अगर यहाँ प्लस है तो इसका आंसर हो जाएगा 9, और यहाँ अगर माइनस होता तो इसका आंसर हो जाता 8। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जब डॉट नहीं हो तब, अभी तक तो यहाँ देखो ऊपर डॉट थे, ये देखो है, ये देखो डॉट डॉट थे, तब उसमें ये प्रोसेस करते थे। अब ये सेकंड टाइप का है। अब इसमें देखो जब डॉट नहीं हो तब क्या करेंगे, इसमें डॉट डॉट नहीं लगे हैं तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी संख्या लिखी है, 2 लिखी है, तो मैंने यहाँ 2 लिख लिए। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख लिए। अब 8 से 1 कम कर दिया 7, तो 2 की पावर 7/8, इसका आंसर ये होगा। अब ऐसे ही और देखते हैं, आपके समझ में ज्यादा बेटर अच्छी तरीके से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 तो सबसे पहले मैं क्या देखती हूँ, जैसे मैंने ये 2 वाला था तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि यहाँ पे कितना है 2। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कितना है 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया। अब दो, अब क्या करेंगे, 2 के पहाड़े का गुणा करेंगे, जितनी बार 3 लिखे हैं उतनी बार 2 के पहाड़े का गुणा करते जाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। जब 32 आ जाते हैं फिर उसमें से कितना कम करते हैं, 1 कम करते हैं, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 32। अब इसमें से 1 कम कर दिया तो कितना हो गया 31। इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 31/32। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही है बिल्कुल वो भी। अब देखेंगे, ये देखो जैसे ये है, तो जैसे ही अब इसमें सबसे पहले मैंने ऐसे ही पीछे किए थे 2 अभी क्वेश्चन। सबसे पहले मैं यहाँ क्या देखती हूँ, यहाँ 5 है, तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिख लेती हूँ 5। फिर उसके बाद जितनी बार 5 लिखे हैं उतनी बार 2 का गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 लिख लिए। अब 16 में से 1 कम कर दिया मैंने, कितना 15, तो आंसर कितना हो गया 5 की पावर 15/16। आई होप आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो या मेरी क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे।